चलते हैं अपने वचन में। पहला तीमुथियुस की किताब नए नियम से, इसका 3रा अध्याय और इसका पहला पद। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। बस, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है जो अध्यक्ष होना चाहता है, यानी जो अगवा बनना चाहता है, जो लीडर बनना चाहता है, वह भले काम की इच्छा करता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अगवा बनूं, लीडर बनूं, है ना। कई बार हमारे कलीसिया के अंदर जो चर्च के लड़के लड़कियां हैं वो चाहते हैं कि हम आगे आएं, प्रचारक लोग चाहते हैं हम और आगे आएं, कलीसिया में कई लोग चाहते हैं हम आगे आएं। और कई बार देखा गया है कि ये आगे आने की जो होड़ में है ना, कई लोग कड़वाहट में आ जाते हैं। वो कड़वाहट में किस लिए आ जाते हैं? उन्हें लगता है परवीन भैया है ना फलानी लड़की को बड़ा प्यार करते हैं इसलिए उसे आगे आगे कर ले जा रहे हैं, या फलाने लड़के को प्यार कर रहे हैं इसलिए उसे आगे करते हैं। संजय भैया फलानी लड़की को प्यार करते हैं या फलाने भाई को प्यार करते हैं इसलिए उसे आगे कर रहे हैं, मुझे आगे नहीं किया जा रहा है। ये याद कर लीजिएगा, मैं और मेरे प्रचारक जितने भी हम लोग हैं एक पिता वाला हृदय रखते हैं। हम सबको एक जैसा प्यार करते हैं। हमारे प्यार में कोई पक्षपात किसी के लिए भी नहीं होता, सबको एक जैसा प्यार है, क्योंकि हम एक जैसा मेहनत कर रहे हैं, एक जैसा विजिट कर रहे हैं, एक जैसा उनको सिखा रहे हैं। परंतु जो सामने आ रहा है वो अपने गुणों के द्वारा आ रहा है। आप समझे इस बात को, सीखें। वो अपने गुणों के द्वारा आ रहा है, वो अपने जीवन को निवेश कर रहा है, खर्च रहा है। और जो व्यक्ति अपने आप को निवेश नहीं कर रहा, खर्च नहीं कर रहा, परमेश्वर का आत्मा उसे आगे नहीं ला पा रहा। आप ये बात मान के चलें। हमारी कलीसिया, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, हमारी कलीसिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सबको आगे बढ़ने का मौका है, आपके टैलेंट को, आपके वरदान को। नहीं तो अगर आप दूसरी कलीसियाओं में जाएंगे ना तो वहाँ पर दो बस पास्टर जो है उसका ही अंडरवर्ल्ड राज चलता है, उसके अपने निजी लोग या उसके बेटे लोग, उसके बच्चे, उसकी संतान ही चर्च संभालते हैं, किसी को और बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता। परंतु मेरे हृदय में पिता की इच्छा है, मैंने अपने प्रचारकों को भी वो मन दिया है और मैं चाहता हूँ मेरे चर्च के सभी लड़के लड़कियाँ नेल्स बन जाएं और नेल्स से बढ़कर हो जाएं। हालेलुया। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो मेरे हृदय में वो इच्छाएं आप लोगों के लिए, हमारे प्रचारकों के भी मन में वही इच्छाएं हैं। परंतु वचन को अगर हम बारीकी से देखें तो वचन में लिखा है जो अध्यक्ष होना चाहता है, यानी जो आगे आना चाहता है, जो लीडर बनना चाहता है, जो अगुवा बनना चाहता है, पहला काम क्या करे? वो भले काम की इच्छा करे। बोलिए भला काम, भला काम। आपको आगे कौन लाएगा? भला काम। हालेलुया। हम कई बार परमेश्वर से ही अपना संबंध बनाते हैं। हम बहुत अधिक वचन सुनते हैं, हम बहुत अधिक प्रार्थनाएं करते हैं, हम बहुत अधिक उपवास करते हैं, हम बहुत अधिक दशमांश देते हैं, भेंटें देते हैं, हम हर वो कार्य करते हैं जिससे ना परमेश्वर प्रसन्न हो, परमेश्वर प्रसन्न हो। यदि आप परमेश्वर के हृदय को देखें, जाने, मैं आपको बताता हूं परमेश्वर किससे प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर, कई लोग स्वर्ग को तो खुश करना चाहते हैं परंतु वो पृथ्वी को भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, अगर हम बाइबल के निचोड़ें, बाइबल का हम सार निकालें, तो बाइबल का जो सार है ना, उसका जो निचोड़ है वो मालूम है क्या है? प्रभु ने अपने वचन में बोला है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सामर्थ्य से प्रेम करना, और इसी के समान, यानी बिल्कुल इसके इक्वल दूसरी ये आज्ञा है, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। हालेलुया। पहली आज्ञा क्या कहता है प्रभु? तू अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सामर्थ्य से, संपूर्ण बल से तू क्या करना? प्रेम करना। करेक्ट बात है। और क्या कहते हैं प्रभु? और इसी के समान, बिल्कुल ये वाली आज्ञा अगर मेरी 1 इंच की है तो दूसरी आज्ञा भी 1 इंच की है, बराबर, कोई फर्क नहीं। और दूसरी आज्ञा क्या है? वो ये है कि तू अपने पड़ोसी को क्या करना? अपने समान प्रेम करना। तो पड़ोसी ये नहीं जहां आप गली मोहल्ले में रहते हैं तो वो पड़ोसी है। पड़ोसी सृष्टि का हर एक वो प्राणी
चाहे वो आपकी जात बिरादरी, आपकी रंग रूप, आपकी भाषा का नहीं है, आपके देश का नहीं है, आपके राज्य का नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार वो आपका पड़ोसी है। हालेलुया। सबसे पहले तो अगर आपको प्रभु को खुश करना है ना मेरे प्रियो, तो सबसे पहले आपको मालूम है क्या करना होगा? आप अपने को ही करेक्ट करो, आप पृथ्वी को खुश करो। हालेलुया। सबसे पहले तो आप अपनी रिपेयरिंग करो यहीं से। प्रभु ने क्या कहा है? पहले तो यहूदिया, फिर सामरिया और फिर पृथ्वी के छोर तक तू इस्तेमाल होगा। तो आप प्रभु का वचन कहां से सीख रहे हो? चर्च से सीख रहे हो। तो चर्च में आप रिपेयरिंग करो। कई बार सुनने में आता है, मुझे प्रचारक बताते हैं फलाना जो लड़का है, फलानी लड़की, उसके मन में कड़वाहट है, मुझे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो वो उस बहन को लेकर कड़वाहट में है, या वो भाई उस भाई को लेकर कड़वाहट में, या वो परिवार उस परिवार को लेकर कड़वाहट में। तो हमारी, आप दुनिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, पहले आप कलीसिया से आप चलिए, कलीसिया का होमवर्क लेके चलिए। पहले तो आप अपने जो कलीसिया में जो आपकी कुट्टी चल रही है ना, पक्की कुट्टी, कच्ची कुट्टी, उसको आप ठीक करिए, अब्बा में बदल दीजिए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? तो पहले तो आप अपने आप को रिपेयर करें, अपने कलीसियाई स्तर पर आप मेल करें, जिनको आप जानते हैं, जिस कलीसिया में आ रहे हैं। कलीसिया मालूम है क्या है? एक बड़ा फैमिली, एक बिग फैमिली है, ये एक बड़ा परिवार है। तो आप एक बड़े परिवार के एक सदस्य हैं, और इस परिवार के अंदर सैकड़ों मेंबर हैं। तो आपको आपस में ही पक्की कुट्टी नहीं होनी चाहिए, अब्बा होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? जब आप ये काम करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको आश्वासन देता हूं, जिस दिन आप ये काम करेंगे ना, परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्गदूत आनंद मनाएंगे आपके लिए। हालेलुया। क्या करेंगे? स्वर्ग में दूत आनंद, आपके उपवासों से भारी आपका प्रेम होगा। प्रभु का वचन कहता है जो अध्यक्ष बनना चाहता है वो भले काम की इच्छा करे। प्रभु के चेलों में एक होड़ रहती थी, प्रभु मुझसे आगे कौन है, प्रभु तेरे आगे कौन बैठेगा, तेरे दाहिने कौन बैठेगा, स्वर्ग में बड़ा कौन होगा। प्रभु बातें समझाते बताते दृष्टांत को देते देते है ना थक गए। प्रभु ने कहा आज मैं तुम्हारा स्नान कराता हूँ। प्रभु ने कहा तुम सब लाइनों में बैठ जाओ, सबको बैठा दिया। प्रभु बाल्टी मग्गा और तौलिया लेकर आए और पतरस के पास बैठे, पतरस के पैर को बड़े प्यार से गोद में रखा और उसके पैर धोने लगे। पतरस ने कहा प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? प्रभु ने कहा मैं तेरा स्नान कर रहा हूँ, यानी आत्मिक भाषा बोली मैं तुझे धो रहा हूँ। उसने कहा ऐसा कर प्रभु, ये हाथ पैर को धुला के क्या स्नान होता है? स्नान तो होता पूरा सर पे पानी डाल, तू मुझे पूरा ही नहला। हालेलुया। परंतु वो आत्मिक अर्थ नहीं समझा। प्रभु ने पतरस के पैर धोए, सब सारे चेलों के पैर धोए और क्या कहा? तुम में जो बड़ा बनना चाहे वो सबका दास हो जाए। हालेलुया। यानी तुम मेरे दाहिने बैठना चाहते हो ना, तुम पूछते हो स्वर्ग में बड़ा कौन होगा, तो तुम पहले तो सबके छोटे हो जाओ। पृथ्वी का मैटर बोला प्रभु ने, स्वर्ग की बातें नहीं करी, उसने दूतों की बातें नहीं करी। उसने ये भी नहीं बोला कि तुम्हारा इतना प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, इतने घंटों का जीवन होना चाहिए। तुम ही लोगों में से दास हो जाए बस। और जो तुम 12 लोगों में जो दास हो जाएगा ना, सबसे छोटा हो जाएगा, वो ही मेरे राज्य में बैठेगा मेरे साथ। हालेलुया। तो आपको क्या करना होगा? भला काम करना है। क्या करना है आपको? भला काम करना है, तब परमेश्वर आपको बढ़ाता है। पिछली बार मैंने आपको राजा दाऊद के दृष्टांत से बताया था कि राजा दाऊद का प्रभु ने 3 बार अभिषेक किया था, और उस 3 बार अभिषेक में परमेश्वर जब पहली बार जब किसी व्यक्ति का अभिषेक करता है, आप जितने भी लोग यहाँ हैं आप सभी लोग अभिषिक्त लोग हैं। समझ पा रहे हैं? कोई पहले पायदान पर है, कोई पहले अभिषेक पर आ चुका है, कोई दूसरे प्रकार के अभिषेक में चल रहा है। ठीक है ना? तो आप सभी लोग अभिषिक्त लोग हैं, ये बात जान लेना। कभी भी अगर शैतान आपको फुसफुसाए तो अभिषिक्त नहीं है तो उसके कान को झटक देना, उसकी आवाज़ को झटक देना। आप सभी लोग अभिषिक्त लोग हैं। हालेलुया। जब आप अभिषिक्त लोग हैं तो आपने पहली बार अभिषेक पाया, दूसरी बार अभिषेक पाया और तीसरी बार पाया, परंतु अभिषेक पाने के तुरंत बाद परमेश्वर आपको सेवकाई में नहीं लाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा।
अभिषेक आपको क्या करता है? सब बातों को सिखाता है, आपको तैयार करता है। मैंने पिछली बार इन बातों को, वचनों को पढ़कर सुनाया था, इसलिए मैं दोबारा इन वचनों को पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ। परंतु अभिषेक आपको क्या करता है? तैयार करता है इन बातों में। आपको सेवा के लिए क्या करता है? तैयार करता है। परंतु वो तैयार कब करेगा आपको? जब आपके हृदय में भले काम करने की इच्छा होगी। हालेलुया। जब आपके हृदय में भले काम की इच्छा ही नहीं होगी तो वो आपको तैयार भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। पहला कंडीशन तो अभिषेक आपके भीतर उस बात को देखेगा, तुम ये वरदान पाना क्यों चाहते हो? चंगाई का वरदान क्या पाकर करोगे? इसलिए आपको क्या करना है? जब परमेश्वर ने आपको 3 प्रकार के अभिषेक में लाकर खड़ा किया है तो वह आपको भले काम की इच्छा आपके भीतर देखेगा और वह अभिषेक आपको क्या करेगा? तैयार करेगा और आपके चरित्र का निर्माण करता है, जैसे राजा दाऊद का परमेश्वर चरित्र का निर्माण कर रहा था। हालेलुया। सो हम एक और वचन में चलेंगे, पुराने नियम के अंदर न्यायियों की पुस्तक 6 अध्याय और इसके पहले पद से पढ़ते चलो बेटा। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक कर रखा और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों और अपने निवास बना लिए। हाँ देखो, यहाँ पर लिखा है, जब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया तब यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष करके रखा। अब आप देखो, अगर आप प्रभु की दृष्टि में बुरा करेंगे, परमेश्वर का नियम तोड़ेंगे, परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलेंगे, आप अपना संबंध नहीं बनाएंगे, तो जो मिद्यानी है, मिद्यानी उस प्रकार एक जाति थी, परंतु हर प्रकार की गुलामी, हर प्रकार का दुष्टात्मा, हर प्रकार का सताव, हर प्रकार का बंधन मिद्यानियों के समान आपके जीवन पर आ जाता है। और इसी प्रकार से क्या हुआ? वो गड्ढों में रहने लगे, पहाड़ों में छुप गए, गुफाओं में छुप गए और किलों को अपना निवास बना लिया। इजरायली लोग मिद्यानियों से बहुत डरने लग गए। क्यों डरने लग गए? तीसरा पद, जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। मिद्यानी लोग, अमालेकी लोग और पूर्वी लोग, 3 प्रकार के लोग उन पर सताव कर रहे थे। देखो, जब हम यहोवा परमेश्वर का हाथ छोड़ देते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। हर प्रकार की विपत्ति हमारे जीवन पर आती है। हालेलुया। पुराने नियम में भी चल रहा था और आज भी चलता है। वो समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना? यहाँ पे मिद्यानी हमला कर पा रहे हैं, ना अमालेकी हमला कर पा रहे हैं, ना पूर्वी लोग हमला कर पा रहे हैं। हालेलुया। जब तक आप यहोवा के संग हो, आपको हर प्रकार की सुरक्षा वो देगा। और जैसे ही उसके पास से निकलोगे तो चाहे आपका कितना ही नाम हो आपके चर्च का, सब बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? 4था पद, अज्जा तक छावनी डाल डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे। हाँ देखो, डाकुओं के समान आते थे और भोजन वस्तु, भेड़ बकरी, गाय बैल और गधा सब ले जाया करते थे। हाँ आगे चलती जा बेटा भी। क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। बताओ, 3 प्रकार की जाति आती थी और ऊंटों के दल के समान आते थे और लिखा अनगिनत आते थे और टिड्डियों के समान। टिड्डियों का दल देखा है ना? असंख्य टिड्डियां होती हैं, खेत पे आ जाती, चट कर जाती हैं। तो असंख्य लोग आते थे और चट कर जाते थे, वो उन्हें लूट लिया करते थे। इसलिए इजरायली लोग घबराए हुए थे बहुत ज्यादा। हाँ, और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। इजरायलियों ने यहोवा को दुहाई दी। जब इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी
तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दास्तव के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने हाँ तुम पर अंधेर करते थे, उन सबों के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने बस अब देखो वचन में क्या लिखा है। प्रभु ने अपने नबी को भेजा और उसने चेतावनी दी परमेश्वर की ओर से। और क्या चेतावनी दी कि परमेश्वर यूं कहता है कि मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दास्तों के घर में से मैंने निकाल कर लाया। हालेलुया। आप ध्यान दो, हमारे चर्च में जो आज नबी है, जो भविष्यवक्ता है, परमेश्वर उनके द्वारा पहले वो काम बताता है, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है। कई बार मानसी बोलती है, कई बार शारोन बोलता है। प्रभु बता रहे हैं कि जब तुम यहाँ आए थे, मानसी बता रही कि जब मैं छोटी थी, कई बार उसने बताया, एक बहन के लिए बता रही कि जब मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, और मैं देख रही हूँ कि तब आप आए थे और तब प्रभु ने आपकी दुष्ट आत्मा को निकाला था। वो औरत बोलती है, हाँ मेरी दुष्ट आत्मा थी, मैं यहाँ आई थी, मैं बहुत छोटी थी, आप यहाँ आए थे, आपको चंगाई मिली थी। एक औरत को बताती है कि आप इधर ही पीछे यहाँ पे इधर रहते हैं, प्रभु का आत्मा बता रहा है। उसने कहा हाँ। और आप काफ़ी सालों बाद आए हैं आज आप यहाँ पर। उसने कहा हाँ। परमेश्वर पहले अपने काम को गिनाता है, बोलता है कि मैंने देखो तुम्हारे जीवन में ये किया था, याद करो। परंतु गुलामी क्यों आ गई फिर तुम्हारे जीवन में? क्यों बंधुआई तुम्हारे जीवन पर आ गई? क्यों समस्या तुम्हारे जीवन पर आ गई? क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया। हालेलुया। क्या लिखा है कि तुमने मुझे छोड़ दिया। फिर क्या होता है? क्योंकि परमेश्वर बहुत दयालु है, बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, परंतु वे हमारे गिड़गिड़ाने को सुन लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं। तब देखो प्रभु क्या करते हैं, परमेश्वर इज़राइल की प्रार्थना को सुनते हैं और फिर परमेश्वर अपना छुटकारा भेजते हैं। 11वां पद पढ़ो बेटा। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओरपा में अबीएज़री योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। हाँ, यहाँ पर हम गिदोन के करैक्टर को देखते हैं। गिदोन एक ऐसा व्यक्ति है जो देखें कि मिद्यानियों से छिपकर दाखरस को एक कुंड में, यानी एक छोटे से गुफा टाइप में, एक गहरे गड्ढे में, वहां पर क्या कर रहा है? अपने गेहूं को झाड़ रहा है अपने परिवार के लिए, छुपकर। मिद्यानियों से डर के मारे, पता नहीं मिद्यानी कब आ जाए, कब हमला कर दे, कम से कम गड्ढे में छिपा रहूंगा तो दिखाई नहीं दूंगा। तब क्या हुआ? उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। मुझे है ना प्रभु की यही बात तो बहुत अच्छी लगती है। पहले पद में क्या लिखा है? वो डरा हुआ था मिद्यानियों से और गहरे गड्ढे में था। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसकी फसल को आए, मिद्यानी लोग आए और नाश कर लें। इससे क्या पता चलता है? क्या वो लड़ाकू था? परंतु वो क्या था? डरपोक। क्या था? डरपोक। डरा हुआ, सहमा हुआ था मिद्यानियों से, मेरी फसल ना बर्बाद कर ले। परंतु यहोवा परमेश्वर का दूत आता है तो क्या उसको बोलता है? हे शूरवीर सूरमा। अब बता, ये बात पचेगी? शूरवीर का मतलब बहुत तगड़ा योद्धा, लड़ाकू, और सूरमा 100 योद्धाओं पर एक योद्धा भारी, उसे कहते हैं सूरमा। अब आप सोचो, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को जो बड़ा डरा है, सहमा है, प्रभु बोल रहे हैं, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और 13वां पद, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा
हमको मिस्र से नहीं छुड़ा लाया। हाँ, हालेलुया। अब देखो प्रभु का वचन कहता है, हे शूरवीर योद्धा सूरमा, हे शूरवीर। मालूम है आप सब लोगों को भी प्रभु यही बोलता है। हालेलुया भी नहीं निकल पा रहा मुझे। हालेलुया, हालेलुया। मैं सूरमा हूं, मैं शूरवीर हूं। प्रभु आपको यही बोलता है, मालूम है? अभी बताऊंगा क्यों बोलता है वो, उसकी वजह में हम चलेंगे, परंतु परमेश्वर ये बोलता है। और आपकी भी जो सोच है ना, वो गिदौन के ही समान है। गिदौन को जब स्वर्गदूत तो खड़ा है, परंतु जो शब्द हैं वो किसके हैं? परमेश्वर के हैं। परमेश्वर की ओर से बोल रहा है वो, स्वर्गदूत अपने आप से नहीं बोल रहा है, बोल प्रभु की वाणी रहा है और प्रभु की ओर से बोलता है। और गिदौन शिकायत करता है, तू काहे का सूरमा हूं, काहे का शूरवीर हूं। गिदौन ने कहा, मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। तू सूरमा कह रहा है, यहाँ मिदानी लोग आ रहे हैं, अमालेकी आ रहे हैं, पूर्वी लोग आ रहे हैं, टिड्डियों के समान आते हैं, हमारे पशु, हमारे भेड़ बकरी सब चट कर जाते हैं, सब ले जाते हैं। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा क्या करते थे, हमारे पुरखा आश्चर्य कर्म का वर्णन करते थे। यहोवा ने मिस्र को ऐसे हिलाया, 10 महामारियां डाली थी परमेश्वर ने। मूसा के ज़माने में लाल सागर को फाड़ दिया था परमेश्वर ने और लेकर आया था। और 40 वर्ष तक उनके ना कपड़े फटे, ना वो मैले हुए, जूते भी बढ़ते रहे, कपड़े भी बढ़ते रहे। ऐसा अद्भुत परमेश्वर जो दिन के समय आग में और रात के समय बादल में होकर चल रहा था, ऐसा परमेश्वर हमारे साथ अब क्यों है, क्यों नहीं है। और तब उसने कहा कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया था, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा हमको त्याग दिया है और हम मिद्यानियों के हाथ में उसने हमें कर दिया है। हालेलुया। 14वां पद ध्यान दो, बहुत सुंदर वचन है और बहुत सुंदर बात कहता है प्रभु। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके बोला, अपनी इसी शक्ति पर जा। हालेलुया। समझे आप लोग? नहीं समझे? प्रभु कहता है अपनी इसी शक्ति पे जा, जैसा तू है। शूरवीर योद्धा वो बोल रहा है, सूरमा बोल रहा है, परंतु प्रभु कहता है अपनी इसी शक्ति पे जा। हालेलुया। प्रभु जब आपको चुन लेता है तो वो आपके अंदर एक शूरवीर योद्धा देखता है, एक सूरमा देखता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं अच्छा प्रचार कर रहा हूं? बताओ, पहली बात तो ये बताओ, पहले तो यहीं पे आ जाओ, तारीफें करो। वाह वाह, हालेलुया। बताओ, मैं कोई कागज पत्री नहीं लेके आया, बस मोबाइल है, मोबाइल में मैंने बाइबल खोली हुई, बस, और कुछ नहीं। आप मेरे से ना सारा दिन वचन प्रचार कर ला लो, अलग अलग विषयों पे प्रचार करा लो। पता है क्यों? मैं एक कुंजी को जानता हूं, मैं एक सीक्रेट को जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे शूरवीर बनाया है, योद्धा बनाया है। और वो योद्धा और वो शूरवीर क्यों बोलता है? बहुत आसान सा काम है। प्रभु कहता है तू अपनी इसी शक्ति से जा, अपनी इसी शक्ति से जा। अब 15 पद में पढ़ लो, फिर मैं आगे आपको समझाता हूं। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इज़राइलियों को कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मनश्शे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। प्रभु क्या कहते हैं? तू शूरवीर योद्धा है, पहली बात। नंबर 2, अपनी इसी शक्ति पे जा। और नंबर 3, गिदौन कहता है मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ, मेरा कुल मनुष्य सबसे छोटा है, हम कंगाल हैं, गरीब हैं, तबके हैं। परंतु प्रभु क्या कह रहा है? अपनी इसी शक्ति में जा। अगर तू कंगाल है, मुझे स्वीकार है। तेरा मनुष्य कुल सबसे छोटा है, कोई बात नहीं। तू अपने परिवार में सबसे छोटा है,
कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है। तू कमजोर है, डरपोक है, कोई बात नहीं, तू मुझे स्वीकार है। तू अगर मिद्यानियों से डर कर खड्डे में अगर अपने गेहूं को पीट रहा है, झाड़ रहा है, तो भी तू मुझे स्वीकार है। परंतु हे मैं गिदोन, मैं यूं बोलता हूं, तू अपनी इसी शक्ति में जा। हालेलुया। यानी तेरा परिवार छोटा है, तेरे पास क्या शक्ति है? प्रभु क्या बोल रहा है? तू अपनी इसी शक्ति में जा। अपने इस कंगालपन में मेरे को स्वीकार है, तू अपने कंगालपन में जा। अपने परिवार में सबसे छोटा तू इसी में चला जा। तू डरपोक है, तू चला जा। तू गरीब है, चला जा। तू कायर है, चला जा, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। परंतु वो कब साथ है? बहुत छोटा सा। मैंने अभी आपको क्या बताया, एक पिन पॉइंट ध्यान दो। मैं कैसे प्रचार कर लेता हूं बिना कोई तैयारी के? मालूम है क्यों? क्योंकि मैं अपने चुने जाने को जानता हूं। कई बार मैं मानसी को बोलता हूं, बेटा भविष्यवाणी कर। वो कहती है, पापा मैं तैयार नहीं हूं। मैं अपने प्रचारकों को कहता हूं, बेटा प्रचार करो। वो कहते हैं तैयार नहीं है। मैं आपको भी एक बात सिखा रहा हूं, मैं उनको भी ये बात बोलता हूं, अपने चुने जाने पर विश्वास रखो। वो तुम्हारे भीतर देखता है कि तुम शूरवीर हो, तुम योद्धा हो। और वो कब योद्धा हो? जब मैं तुम्हारे साथ आकर खड़ा हो जाता हूं। हालेलुया। जब मैं तुम्हारे साथ आकर खड़ा हो जाता हूं। इस समय पुलपिट पर नेल्स अकेला व्यक्ति नहीं है, नेल्स का यहोवा परमेश्वर यहां खड़ा है। हालेलुया। नेल्स, ध्यान से सुनना, नेल्स के साथ यहोवा परमेश्वर नहीं खड़ा हुआ। नेल्स को आवश्यकता है यहोवा परमेश्वर के साथ खड़े होने की। हालेलुया। मेरे पुलपिट पे तो मेरा यहोवा परमेश्वर इंतजार कर रहा है। नेल्स, कोई बात नहीं बेटा, बीपी लो है, कोई बात नहीं। चिंता है परिवार में, कोई बात नहीं। वचन तेरा तैयार नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तू इसी शक्ति से आ जा ऊपर मेरे पास। हालेलुया। तू इसी शक्ति से आ जा, मुझे स्वीकार है। कल जब मैं जूम मीटिंग ऑनलाइन करने लगा, तो आशीष के आने से पहले मैं 3 गिलास एनर्जल पी चुका था। दोपहर से गटागट पी रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि शाम को मैंने मीटिंग लेनी है। और मेरा बीपी लो हो रहा था, मेरी आंखें बार बार बंद हो रही थी नींद के मारे। बीपी लो होता है तो आंखें बंद हो रही होती हैं। अब मैं पी रहा था कि मेरा बीपी ठीक हो। अब मुझे चिंता थी कि शाम को मैं कैमरे के आगे बैठूंगा, कैमरे में तो एक ही टकटकी लगाई होती, भीड़ ही नहीं होती, बनावटी मुस्कुराहट होती है। हालेलुया। सारा बनावटी काम होता, कोई दिखाई नहीं दे रहा होता। यहाँ तो पब्लिक होती है तो चहल पहल हो जाती है, पर कैमरे के आगे तो कुछ नहीं होता। मैं कहूँगा एक टकटकी लगाए देखूंगा तो वैसी मेरी आंखें बंद हो रही होती हैं और बंद हो जाएंगी, यहीं सो ना जाऊँ वचन प्रचार करते करते। परंतु मैंने कई बार अपने जीवन में देखा है, और कल भी मैंने ये अनुभव किया, जब मैं कैमरे के आगे बैठा ना, मेरे कैमरे के आने से पहले, बैठने से पहले, मेरे सोफे पर बैठने से पहले, मेरे लड़के लोग तकिया लगा के सेटिंग करते हैं ना, इनके तकिया लगाने से भी पहले ना मेरा यहोवा परमेश्वर बैठा हुआ था। और मेरे यहोवा परमेश्वर ने सीधा सिंपली ये कहा, नेल्स तू जैसा है ना बेटा, तू इसी शक्ति से आ जा सोफे पे बस। और मेरे साथ खड़ा होगा ना, तू शूरवीर अपने आप बन जाएगा। हालेलुया। और जब मैं उसके पास आकर बैठा ना, मैंने वचन के बाद मैंने इनको बोला था, मैंने बोला था ना बेटा, मैंने बोला मेरा बीपी लो पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने बड़े आराम से बोला, कोई सुस्ती, कोई थकान नहीं। और इनके जाने के बाद फिर बैटरी डाउन। हालेलुया। फिर थकान सी। आज भी मैंने 3 सभाएं क्यों नहीं ली? इसी कारण से तो। परंतु देखो, अभी मैं दोपहर को आया, और कई बार मैं भी भूल जाता हूँ ये नियम, और मैंने 3 सभाएं मिस कर दी। परंतु अभी मैं 4थी सभा में यहाँ आया, देखो मैं अपने यहोवा परमेश्वर के साथ आकर खड़ा हुआ। दिखाई नहीं दे रहे वो, परंतु हैं, मैं खड़ा हुआ, मैं फिर तंदुरुस्त हो गया। हालेलुया। और मैं प्रचार करने लग गया। प्रभु कहते हैं तू इसी शक्ति से आ जा। जैसा भी तेरा प्रार्थना का जीवन है, जैसा भी तू है, परिवार में गरीब है, कैसा भी है, डरपोक है, कैसा भी है मेरे बच्चे, तू बस मेरे पास आके खड़ा हो। बस
मेरी आराधना करने वाली बेटियां, सारे बेटे ध्यान से सुनो। कभी मत सोचना हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं है, यह वो नहीं है, ये शैतान विचार देता है। गिदोन प्रभु को क्या बोलता है? मेरा परिवार गरीब है, मेरा कुल सबसे छोटा है, कंगाल है, गरीब है। मत सोचो ये बातें, शैतान डालता है। प्रभु क्या कहते हैं? तू अपनी बस इसी शक्ति से आ जा, हालेलुया, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और जब वो आपके साथ खड़ा हो जाता है तब आप बहुत सुंदर आराधना करते हैं। जब आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं आकर, आप बहुत सुंदर प्रचार कर पाएंगे। जब आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे, आप बहुत सुंदर प्रोफेसी कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। और जब गिदोन इस बात को जान गया और समझ गया मेरे प्रियो, तो मालूम है गिदोन का नारा था जब वो लड़ाई करी उसने, जब मिद्यानियों से लड़ाई करी, जब अमेलेकियों से लड़ाई करी, तब उसने मालूम है क्या बोलता था? यहोवा की गिदोन की तलवार यहोवा की ओर से। वो और उसकी सेना नारा लगाया करते थे, गिदोन की तलवार। पूरी सेना बोलती थी यहोवा की ओर से, गिदोन की तलवार यहोवा की ओर से। और वही डरपोक व्यक्ति को, वही निकम्मे, वही कंगाल व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने इन तीनों जातियों को पछाड़ दिया था। वो चलते समय अपनी सेना को यूं बोलता था, बाइबल आगे बताती है, आप घर जाके पढ़िएगा, बाइबल आगे बताती है, वो सेना को यूं बोलता था, ये युद्ध हमारा नहीं वरन ये युद्ध तो सेनाओं का है। मेरे प्रियो देखो, परमेश्वर ने मिद्यानियों को हमारे हाथ में कर दिया है। पहले से ही अंगीकार, बॉर्डर पर खड़े हैं, घोड़ों पर, ऊंटों पर, और वो अंगीकार कर रहे हैं, मिद्यानी अब हमारे हाथ में यहोवा ने कर दिए हैं, क्योंकि यहोवा के संग हम आकर खड़े हो गए हैं। हालेलुया। और बस वो कहता है, हे शूरवीर सूरमा,